सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए रहने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स स्ट्रेटेजी को लेकर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैसे आप अपनी मैथ्स को जीरो से हीरो लेकर जा सकते हैं। इसमें हम और चीज़ें जो डिस्कस करेंगे वो है टारगेट्स 2026 के, कंप्लीट प्लान हमारा क्या रहने वाला है मैथ्स को लेकर, डेली रूटीन हमारा मैथ्स को लेकर क्या रहने वाला है, टिप्स प्लस मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन आपका पक्का हो सकता है अगर आप मेरी बताई कुछ चीज़ें जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा उसमें से कुछ चीज़ें आप निकाल कर अपनी जो ऑलरेडी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी कहावत सुनी होगी, सुनो सबकी करो अपने मन की। मैं नहीं कह रहा आप सिर्फ मेरे पे निर्भर हो जाएं, और ना मैं ये कहूँगा आपको कि आप दूसरे किसी पे इंसान पे निर्भर हो जाएं। जैसे हमारी आजकल टारगेट सीरीज चल रही है, हमें बिल्कुल उन पर निर्भर नहीं रहना है। आपको अपने दिमाग से चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक सब्जेक्ट पर पकड़ होती है। किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बुद्धुओं की तरह अपना इधर उधर भटकना बंद कर दो। 2 महीने बचे हैं, चीज़ें अच्छे से कर लो, मैनेज कर लोगे आराम से। अगर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2023-24 वाली भर्ती में यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले चुका हूँ मैं। किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी जो मैं चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ वो अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूपी पुलिस एसआई के लिए मैंने एक पर्टिकुलर सीरीज चलाई थी। उस सीरीज में मैंने हर एक सब्जेक्ट को टारगेट किया था। जैसे मैथ्स की अलग वीडियो बनाई थी, सेम फॉर रीजनिंग, सेम फॉर हिंदी एंड सेम फॉर जीके। तो ये चारों सब्जेक्ट के लिए मैंने हर एक पर्सपेक्टिव में एक वीडियो बनाकर आपको दी थी। इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको बताए थे मैथ्स में भी, और ऐसे ही हम यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स में भी बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसा आपने कहा था, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी कंप्लीट कर दी है, मैथ्स की स्ट्रेटजी मैं लेकर आ गया हूँ। अब आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आगे की वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, होपफुली आप इसे निभाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डेली स्टडी प्लान और शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स का मैं आपको इसी स्लाइड पे बता देता हूँ। ज़्यादा हमें शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है। जैसे आपको टीचर्स बताएंगे शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको नहीं करना है। क्योंकि मैं टारगेट करता हूँ बिगिनर को, और मेरे रिगार्डिंग और मेरी सोच के रिगार्डिंग मैं यही बताना चाहता हूँ। बिगिनर शॉर्ट ट्रिक्स को ज़्यादा दिमाग में नहीं ध्यान रख पाते। ये 2 मंथ्स आपके बचे हैं, केवल 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में आपको अच्छा खासा मैथ्स को भी टाइम देना है, रीजनिंग को भी, हिंदी को भी और जीके को भी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे पड़ेंगे, भागेंगे, तो बेसिक चीज़ें आप दिमाग में नहीं रख पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग में इतनी नहीं रह पाती जब तक आप उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर लें। और 2 महीने उतना काफ़ी समय नहीं है आपको प्रैक्टिस करने का, क्योंकि बेसिकली आपको चारों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। ठीक है? तो शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे हम नहीं भागेंगे, सबसे ज़्यादा टाइम हम देंगे बेसिक चीज़ों को कवर अप करने में, और हम एग्ज़ाम भी बेसिक तरीके से ही देंगे। शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। ये कोई सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? अच्छा खासा आपको बेसिक लेवल का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे तो ये कुछ हमारी स्लाइड्स रहने वाली हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी मैथ्स स्ट्रेटेजी। मैथ्स में मैं आपको बता देता हूँ, आपको बताया जाता है कि मैथ्स में आपके 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एंड 38 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, जो कि एक अलग सेक्शन है। आज हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं बता देता हूँ 37 क्वेश्चन जो मैथ्स के बताए जाते हैं, उसमें बेसिकली मैथ्स के मिनिमम साइड अगर हम लें तो 20 क्वेश्चन रहते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन माने तो 25 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आपके रीजनिंग के एड ऑन हो जाते हैं। ठीक है? ये मैंने अपनी अलग वीडियो में भी बताया हुआ है, और यही सेम चीज़ यूपीएसआई में भी फॉलो की जाती है। अगर आपको सही चीज़ें ना लगे तो यूपीएसआई का पेपर अभी-अभी हुआ है, उसे उठाकर देख लेना, क्योंकि मैथ सेक्शन में भी रीजनिंग के क्वेश्चन लगा दिए जाते हैं। तो मैथ्स के अगर हम ऑन एन एवरेज माने कि 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके 37 वाले सेक्शन में, तो जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डीआई के। ठीक है? 3 से 4 क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के हो सकते हैं, जो कि फ़ीज़िबल हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हो सकते हैं। 15 से 18 क्वेश्चन आपके बेसिक रहेंगे। ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? अब मैथ्स को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। एक अपना हो जाता है अरिथमेटिक, एक हो जाता है अपना एडवांस, एक हो जाता है अपना डीआई। डीआई के मैंने बता दिया, फिक्स 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 3 से 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे। 3 तो रहने ही रहने हैं। ठीक है? तो अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए डीआई की। अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स करके ही आपके डीआई बन जाता है। तो अगर आपने अरिथमेटिक कर लिया अच्छे से तो डीआई हो ही जाएगा। जैसे एवरेज, परसेंटेज, रेशो, यही चैप्टर आपके डीआई के बेसिक्स होते हैं। एडवांस में आपके मेंसुरेशन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा। अरिथमेटिक के नीचे मैंने सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं।
एडवांस में भी, और इन चैप्टर से आपका 80 से 90% क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, जो कि आपके बनाने भी हैं, क्योंकि आपको एवरेज स्टूडेंट से आगे निकलना है। मुझे लगता है बिगनर बच्चों के मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, उनका वीक रहता है, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट एवरेज बच्चों से तो आगे बढ़ पाओ। तो उसी के लिए ये चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ। अर्थमेटिक में आपको ये चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, आगे भी हैं, आगे भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं एडवांस का बता देता हूँ, जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा। एडवांस में आपके मेंसुरेशन से 2D और 3D, जो कि टोटल फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। बहुत ही आसान, फॉर्मूला डालो और क्वेश्चन सॉल्व। सिंप्लीफिकेशन में भी आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला के बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एडवांस से। तो ज़्यादा फोकस हमें मेंसुरेशन पे करना है, और वो भी फॉर्मूला बेस पे। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि जो टीचर हो वो बना देते हैं अपने यूट्यूब पे बच्चों को पागल बनाने के लिए कि एडवांस इतनी हार्ड आएगी, ये चैप्टर कर लो, 8 से 10 लेक्चर कर लो। नहीं, मेंसुरेशन में अगर सिर्फ फॉर्मूला भी करके चले जाओगे ना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, जो कि आने वाला भी है। 1 से 2 ही क्वेश्चन की वेटेज रहती है एडवांस सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का ही एक सब पार्ट है। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक नया अगला चैप्टर है, जिसमें हमारे जो कुछ टाइप्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बोट, चोर पुलिस, रेस, ट्रेन। जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो है अपना ट्रेन, चोर पुलिस और बोट। ये रेस वाला इतना ज़रूरी नहीं है यूपी कांस्टेबल के हिसाब से। ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो ट्रेन से, या फिर बोट से, या फिर चोर पुलिस से देखने को मिले हैं। अगला चैप्टर आ जाता है अपना टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ही एक सब पार्ट है अपना पाइप एंड सिस्टम। एलसीएम एचसीएफ भी एक अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें यूपीएसआई में भी देखने को मिला है इस बार। आसान चैप्टर है, अच्छे से आप कर सकते हो इसको। मिक्सचर एलिगेशन भी एक चैप्टर है, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन पिछली बार भी 2023 के एग्जाम में आपको देखने को मिले थे, जो कि इतने टफ भी नहीं थे और इतने हार्ड ईजी भी नहीं थे, मीडियम लेवल के थे। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी में हमने माना, जैसे हमने एक चैप्टर उठा लिया कोई भी XYZ, लेट कर लो कि हमने परसेंटेज उठा लिया। परसेंटेज के कुछ टाइप मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, और ऐसे ही अगर आपको टाइप्स चाहिए तो मैं आपको इनके क्वेश्चन भी, पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बता दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। तो परसेंटेज के कुछ टाइप मैंने जैसे लिख दिए हैं, जिसमें हमें बेसिक से कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन रहते हैं ये, जिसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रैक्शन या फिर रेशियो को परसेंटेज में, या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ये कुछ बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन रहते हैं। फिर अगले टाइप बन जाते हैं, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर से, कंजप्शन से, और पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन में कह देंगे जैसे करंट ईयर में पॉपुलेशन इतनी है, तो 10% अगर इंक्रीज होती है वो हर 1 साल में, तो 2 साल बताओ, 2 साल बाद बताओ कितनी पॉपुलेशन होगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इलेक्शन के बेसिस पे, इलेक्शन हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक सक्सेसिव मेथड से, जो कि परसेंटेज में ही बहुत ज़्यादा यूज होता है, और एक हो जाता है आपका रेशियो मेथड से। ठीक है। फिर एक अलग टाइप आ जाता है, जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल के, इन सबके जैसे हम लेंथ, किसी की हाइट इंक्रीज कर देते हैं तो बता देते हैं, फिर पूछता है वो क्वेश्चन में कि बताओ एरिया में कितना चेंज आया है। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे इसको परसेंटेज, जैसे आपने परसेंटेज उठाया तो कैसे आपको इसको कवर करना है। आपको अगर कहीं से भी आप कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर पा रहे हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा शीट्स, अगर आप बोलेंगे तो, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। हर एक चैप्टर से आप 100-150 क्वेश्चन उठा लो, उसमें से ऐसे 50 क्वेश्चन मार्क कर लो, बार बार रिपीट करके, कि वो चीज़ें मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को आपके कवर कर ले। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो तुरंत उसको मार्क कर दो, और नेक्स्ट गो में जब दोबारा करना हो तो उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। बाकी जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले गो में कर लिए थे, उनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो 50 क्वेश्चन को आपको बार बार करना है एग्जाम के दिन तक। अब हम बात कर लेते हैं PYQ का, हर एक एग्जाम में क्या रोल रहता है। तो हर एक एग्जाम में PYQ का 90% रोल रहता है। बाकी के 10% क्वेश्चन आप वो भी कर सकते हैं, जस्ट आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। ये अपने आप कहाँ से कर सकते हैं PYQ, अपनी टेक्स्ट बुक से आप SSC के क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, वो भी बेसिक लेवल के। ये नहीं है कि आप CGL मेंस के उठाने लग जाओ, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है। यूपी स्टेट एग्ज़ाम जैसे अपना लेखपाल हुआ है, यूपी 2023 के एग्ज़ाम्स हुए हैं, और यूपीएसआई का जो अभी वाला एग्ज़ाम है उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो वहाँ से आपके PYQ कवर हो जाएंगे, जो कि 90% रोल निभाते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें मैंने परसेंटेज के रिगार्डिंग आपको चीज़ें समझा दी हैं, हर एक चैप्टर की मैं आपको बता दूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने डेली स्टडी प्लान की, जिसमें हमें जो डेली स्टडी प्लान रखना है वो 8 से 10 घंटे रखना है।
8 से 10 घंटे काफ़ी होता है। आप सोचोगे यार हम तो 12-14 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन आप कभी टाइमर लगा के पढ़ के बैठ के देखना, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि 8 से 10 घंटा पढ़ना भारी हो जाता है, ठीक है? तो कभी टाइमर लगा के देखना। वैसे तो बालक कहता है कि 14-14, 15-15 घंटे हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव स्टडी आप कर पाते हैं वो 8 से 10 घंटे ही होती है, और वही आपकी काफ़ी है अगर आप 2 महीने लगातार पढ़ लो तो। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन। सावधान कर रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है अपने पिछले एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से। ज़रूरी नहीं आप इसको ही फॉलो करो, बस अगर आपको इसमें से एक पॉइंट भी ठीक लगे, बस उसे उठा लो और अपनी स्ट्रेटेजी जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो उसमें ऐड ऑन कर लो, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी वीडियो के बताया था। तो अब ये एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जिसमें मैंने बताया आप कम टाइम में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये है अपना रीजनिंग। रीजनिंग में ऑलरेडी आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वेटेज अपनी रीजनिंग की भी है, क्योंकि रीजनिंग का एक अलग से एक सेक्शन है 38 क्वेश्चन का, और सेम जो मैथ्स का अपना सेक्शन है उसमें भी रीजनिंग ऐड ऑन हो जाती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएसआई का ही चाहे आप देख लो चाहे आप यूपी कांस्टेबल का, दोनों में ज़्यादा ही जो रीजनिंग की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कम टाइम में कौन सी चीज़ कवर सकते हो रीजनिंग के बाद, तो वो है अपनी हिंदी। हिंदी में आप कम टाइम पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में भी वही सीन है, लेकिन जीके में अगर हम जीके की बात करें तो जीके एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। अगर आप कितना भी पढ़ लें तो इसमें एवरेज स्कोर 2 से 3 नंबर ही बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना है जो एग्ज़ाम की डिमांड है। यूपी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा वो एक अपना सिलेबस बता देते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। अगर नहीं है वो सिलेबस तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे वो डलवा रखा है। वहाँ पे आप देख लेना, कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो स्पेशल के साथ-साथ स्टैटिक के भी होते हैं। तो वही चीज़ें आपको कवर करके जानी है। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनके थोड़े बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो वेटेज रहती है वो स्पेशल टॉपिक्स यूपी जीके के 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पेशल टॉपिक्स की सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है, तो आपको स्पेशल स्पेशल टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे पुलिसिंग सिस्टम। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वो टॉपिक्स मैं आपको जीके की स्ट्रेटजी में बता दूंगा, और कहाँ से करना है वो भी मैं बता दूंगा। पीडीएफ भी उनकी साथ में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यह अपनी बिगनर को देखते हुए स्ट्रेटजी बता रखी है मैंने। जैसे मैथ्स को आप देंगे 3 से 4 घंटे, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स में आपको ये घंटे नहीं देने, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ वो बोलते हैं कि हमने मैथ्स के आज 3 से 4 घंटे में इतने लेक्चर कर लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की खुद से। तो ये एक बिग नो है आपके लिए। सिर्फ वीडियो लेक्चर को 3-4 घंटे नहीं मानना। एक आइडियल स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटेजी में कैसे ऐड ऑन करेगा इन चीज़ों को, वो यही करेगा कि 1.5 से 2 घंटे या फिर 1 से 1.5 घंटे वो अपने कॉन्सेप्ट को देगा, मतलब वीडियो लेक्चर्स को। फिर बाकी टाइम जो है वो अपनी खुद की प्रैक्टिस को करेगा। अगर आप खुद की प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम के दिन भी आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा। वहीं आप 3 से 4 घंटे डेली वीडियो को देखोगे तो भाई बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको टाइम देना है। मैथ्स की प्रैक्टिस कब करोगे? अगर आप मैथ्स की खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ आप वीडियो पे डिपेंड रहोगे कि वीडियो देख ली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात खत्म। आपने अपना दिमाग लगाया ही नहीं। लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। शुरू में आपको चीज़ें हार्ड लग सकती हैं। जैसे आपने परसेंटेज उठाओगे, शुरू के 100 क्वेश्चन करोगे, उसमें लगता है आपको 2-3 घंटे लग जाएँ आराम से। लेकिन आप ये भी तो समझो, जब आप सेकंड गो में जाओगे दोबारा और वो क्वेश्चन मार्क कर लोगे जो पहली बार में आपसे नहीं हुए, और उनको सेकंड क्वेश्चन में सेकंड गो में सॉल्व करोगे, तो वो चीज़ तो आप एलिमिनेट कर दोगे ना, जो आपने पहले गो में सॉल्व कर लिए थे वो चीज़ तो आप हटा दोगे। सेकंड गो में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं आपको जो आपसे नहीं हुए थे पहले गो में। तो काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा, और ऐसे-ऐसे करते-करते आपके 20 से 25 क्वेश्चन बच जाएँगे लास्ट में, और वही चीज़ आपको रिपीट करनी है नंबर ऑफ टाइम्स। आपके कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग में बने रहेंगे। ये नहीं है कि लास्ट के टाइम में भी हमें 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं। ये बिल्कुल नहीं है चीज़ें। तो खुद से प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। 1.5 से 2 घंटे के कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लो, क्योंकि मैथ्स आपकी बेसिक आने वाली है। ये नहीं है सीजीएल लेवल के पूछ लेगी। उसके लिए आपको, जैसे इसमें मैंने बताया कि यूपी कांस्टेबल मैथ्स आपकी बेसिक आएगी। जैसे परसेंटेज के आपको 28 से 30 लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है कि बालक अपने मैथ्स को, जैसे अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का उनको एक ये है कि हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए हम मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स ले लेते हैं। भाई उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में किसी-किसी टीचर्स के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनके परसेंटेज में 28 से 30 लेक्चर हैं। 1 महीना तो आपका इसमें ही चला जाएगा, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ से करोगे? सबसे पहली बात, यूपी कांस्टेबल के लिए परसेंटेज की 2-3 क्लास मैक्स मैक्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है।
परसेंटेज की या तो आप मैराथन देख लो या और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो भी टाइप वाइज, जिसमें जो हमारा लेवल है वो इंक्रीज होता है धीरे धीरे। ये चीज़ें आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। खुद के दिमाग से सोच के देखना कि परसेंटेज आप 28 से 30 लेक्चर करोगे, ये चीज़ें आपको आराम से, जो चीज़ें इसमें से ही आपके मिल जाएंगी देखने को एग्जाम में, वो चीज़ें करोगे, वो चीज़ें अपनाओगे। सबसे बेस्ट है परसेंटेज की मैराथन देख लो, उसमें सारे टाइप्स मोस्टली कवर हो जाते हैं और टाइप्स उनके आसान आते हैं अपने एग्जाम में। तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद। और आगे की वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जय हिंद दोस्तों।